नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन में संपन्नता, खुशियां ला सकते हैं और साथ ही साथ आज का शुभ संयोग भी देंगे। तो शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे, सावन मास में आप शिव आराधना तो कर ही रहे हैं, लेकिन शिव को सबसे प्रिय क्या है? बिलपत्र। बिलपत्र कहां से आता है? बिल वृक्ष से। तो बिल वृक्ष की पूजा अर्चना कैसे आपको बना सकती है कंगाल से मालामाल? तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइएगा, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सावन मास से जुड़ी आज मैं आपको दूंगा। शो छोड़ के मत जाइएगा, पूरा शो देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज रविवार का दिन है, दिनांक 26 जुलाई 2020। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, छठ तिथि है। आज सूर्योदय से दोपहर 12:37 तक, सूर्योदय से दोपहर 12:37 तक सर्वार्थ सिद्धि एवं अमृत सिद्धि नामक अति शुभ योग रहेगा। 12:37 तक सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि दोनों योग आज रहेंगे और दोपहर 12:37 के पश्चात अगले दिन सूर्योदय तक द्विपुष्कर नामक एवं राजयोग नामक अति शुभ योग रहेगा। अतः आज रविवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का होना, अमृत सिद्धि योग का होना, द्विपुष्कर योग का होना, राजयोग का होना दुर्लभ संयोग बना रहा है। और ऐसे दुर्लभ संयोग में किए गए कार्य, प्रॉपर्टी का लेन देन, कोई भी कार्य 100% सफलता उसमें प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होगा। तो आज इस दुर्लभ संयोग को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। खरीदारी करनी हो, कुछ बेचना हो, कुछ खरीदना हो, कुछ इन्वेस्ट करना हो, एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरना हो, तो आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है, लाभदायक है जी। तो ये तो बहुत खास संयोग है और इस खास संयोग का आप लाभ उठाइएगा। और अब आपको बताते हैं बेलपत्र, बिल्व पत्र, यानी इनका किस तरह से आप सावन में उपाय कर सकते हैं जिससे आप धनवान बनेंगे, मालामाल बनेंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं वेद प्रकृति रूप ईश्वर की अपार महिमा व शक्तियां उजागर करते हैं। धर्म ग्रंथों में वेद भगवान शिव स्वरूप भी पुकारे गए हैं, यानी प्रकृति का कण कण शिव रूप में ही माना गया है। और इसी कड़ी में बिल वृक्ष, यानी जहां से बिलपत्र आते हैं, तो बिल वृक्ष साक्षात शिव का ही रूप माना गया है। आप बिलपत्र से भगवान शिव की आराधना करते हैं, लेकिन आज बिल वृक्ष के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। शिव पुराण में कहा गया है कि बिल वृक्ष की जड़ में सभी तीर्थ स्थान वास करते हैं। इसलिए सावन मास में बिल वृक्ष की पूजा शिव उपासना के समान मानकर पुण्य देने वाली मानी गई है। खास तौर पर सावन मास में बिल वृक्ष पूजा के कई अचूक उपाय सांसारिक जीवन की कई इच्छाओं को पूरा करने वाले माने गए हैं। तो आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में मैं आपको बताऊंगा कि शिव पुराण में बताए बिल वृक्ष पूजा अर्चना के कौन से खास उपाय मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर दरिद्रता, पैसों की तंगी को दूर करने के अलावा आपकी किन किन मुरादों को, किन किन सपनों को, किन किन मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं इस माध्यम से देने जा रहा हूं। इस कार्यक्रम को ध्यान से सुनिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे महा उपाय सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल पर आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही बताए जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप अमर बेल आप समझते हैं, जो एक बार किसी पेड़ में घुस जाती है तो फिर वो कभी हटती नहीं है। तो क्या आप अमर बेल जैसी बढ़ती गरीबी से, अमर बेल
जैसे बढ़ते कर्ज से, दरिद्रता से परेशान हैं? क्या लाख उपाय करने के पश्चात भी आपके घर में बरकत नहीं रहती है? क्या आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं? क्या आपका विवाह नहीं हो पा रहा है? यदि हाँ, तो आप परेशान मत होइए। हर सोमवार को करें ये चमत्कारिक महा उपाय। मिलेगी अमरबेल जैसी बढ़ती गरीबी, मिलेगी अमरबेल जैसे बढ़ते कर्ज से, दरिद्रता से मुक्ति, होगी बरकत, मिलेगी मनचाही नौकरी, होगी जल्द ही शादी। तो दोस्तों, सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जल से अभिषेक कीजिएगा, चंदन बिलपत्र अर्पण कीजिएगा। तत्पश्चात जहां पर बिल वृक्ष लगा हो वहां पर बैठकर, बिल वृक्ष की छाया में बैठकर, बिल वृक्ष के मूल भाग में महादेव का ध्यान करते हुए गंध, पुष्प, कुमकुम, प्रसाद आदि पूजन सामग्री से बिल वृक्ष की पूजन अर्चन कीजिएगा। शिव पुराण कहता है कि बिल वृक्ष महादेव का रूप है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ बताए गए हैं वो सभी तीर्थ बिल वृक्ष के मूल भाग में ही निवास करते हैं। तो आज बिल वृक्ष की, सोमवार के दिन बिल वृक्ष की पूजन करना, पूरे सावन मास में बिल वृक्ष की पूजन करना आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। पूजन के पश्चात बिल वृक्ष के वृक्ष में जल का अर्घ प्रदान कीजिए। इस प्रकार पूरे सावन या हर सोमवार बिल वृक्ष की पूजा करने से कंगाल व्यक्ति भी बन सकता है मालामाल। शिव पुराण के अनुसार बिल वृक्ष के मूल भाग में जो भक्त महादेव का पूजन करता है उसका निश्चित तौर पे कल्याण होता है। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से बिल वृक्ष पर जल अर्पण करता है, महादेव पर जल अर्पण करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बिल वृक्ष की पूजा अर्चना से मिलती है अमर बेल जैसी बढ़ती गरीबी, कर्ज, दरिद्रता से मुक्ति, मिलती है मनचाही नौकरी, मिलता है मनपसंद जीवन साथी। तो इस प्रकार बिल वृक्ष की पूजा से आप महादेव को प्रसन्न करके अपनी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। चलिए, ये तो बता दिया कि किस तरह से आप बिलपत्र से महादेव को खुश कर सकते हैं, और आगे भी कुछ उपाय पंडित जी से जानते हैं। आज मैं आपको बिल वृक्ष के महत्व के बारे में बता रहा हूँ। आइए जल्दी से जान लेते हैं बिल वृक्ष की पूजा के चमत्कारिक उपाय। जैसा मैंने आपको कहा कि बिल वृक्ष के वृक्ष को शिव वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। बिल वृक्ष की जड़ को पूजनीय माना गया है। उस जड़ में मां लक्ष्मी का वास बताया गया है, सभी तीर्थों का वास बताया गया है। बिल वृक्ष की जड़ के पास किसी भी शिव भक्त को शुद्ध देशी घी सहित अन्न, खीर या मिष्टान दान करता है, वो कभी दरिद्र नहीं बनता है, धन अभाव से कभी ग्रसित नहीं होता है। वही बिल वृक्ष की जड़ का पूजन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, शिव की कृपा प्राप्त होती है। वहीं यदि आप संतान सुख की कामना रखते हैं, उत्तम संतान चाहते हैं, तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए पुष्प, धतूरा, गंध इत्यादि बिलपत्र चढ़ाकर वृक्ष की जड़ का पूजन किया जाता है। सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। बिलपत्र की जड़ का, बिल वृक्ष की जड़ का जल अपने मस्तक पर लगाने से समस्त तीर्थ यात्राओं का पुण्य प्राप्त होता है। बिल वृक्ष की जड़ को पानी में घिसकर, उस जड़ को पानी में घिसकर या उबालकर औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कष्टकारी रोगों, कोरोना जैसे वायरस जैसी बीमारी में अमृत के समान लाभकारी माना गया है। बिल वृक्ष की जड़ को पानी में घिस के उसका सेवन करने से। वही बिल वृक्ष की जड़ में सफेद धागे में पिरोकर रविवार को गले में धारण करें। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, बात बात पे अग्रेसिवनेस आपका पीछा नहीं छोड़ती है, असाध्य रोगों से आप परेशान हैं, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, बिलपत्र की जड़ को अपने गले के अंदर धारण कर लीजिए, ये बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। मेडिकल साइंस भी कहेगा कि ये क्या उपाय बता दिया, आप करके देखिएगा, जड़ बांध के देखिएगा, महाकाल स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। बिलवृक्ष के नीचे शिवलिंग रखकर पूजा करने से सभी मनोकामनाएं, मन इच्छित कामनाएं पूर्ण होती है। इस सावन में करके देखिए। अगर आप अपने घर के उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर बिलवृक्ष का पौधा लगाते हैं
तो इससे आपको परिवार की आर्थिक संपत्ति की प्राप्ति होती है, फाइनेंशियल बेनिफिट होते हैं, हर आदमी बनता है करोड़पति। वही सावन मास में बिलवृक्ष का पौधा, सफेद आग का पौधा जोड़े से लगाओ, यानी बिलवृक्ष का पौधा और सफेद आग का पौधा जोड़े से लगाने से ऐसा आदमी कभी भी जीवन में कंगाल नहीं बनता रहे, हमेशा धन से मालामाल बना रहता है, रोडपति भी बन जाए करोड़पति। अगर आप 2 पौधे इस सावन मास में कहीं पे लगा दें, अब चाहे अपने घर पे लगाइए। रविवार और द्वादशी तिथि पर बिल वृक्ष के पूजन अर्चन का विशेष महत्व बताया गया है। पूजन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है। बिल वृक्ष की पूजा के प्रभाव से यश और सम्मान मिलता है। वही बिल वृक्ष के पेड़ को नियमित रूप से जल अर्पण करने से आपके पितृ भी तृप्त होते हैं, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। वही यदि कोई शव यात्रा बिल वृक्ष के पेड़ की छाया से होकर शमशान ले जाई जाती है तो उस मृत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति होती है। तो ये तो बिल्वपत्र के उपाय बताए, चमत्कारिक उपाय पंडित जी ने बताया, और कितना महत्वपूर्ण है, कितना लाभकारी है, ये भी हमें बताया। और अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम अर्थकराय नमः, ओम अर्थकराय नमः, ओम अर्थकराय नमः, ओम अर्थकराय नमः, ओम अर्थकराय नमः। लाभ क्या है? आप एक मोगरे की धूप बत्ती जलाकर अपने घर में, अपने व्यापार स्थल पर, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, अपने शोरूम में 108 बार इस महामंत्र का ओम अर्थकराय नमः इस मंत्र का जाप करें। इतना बरसने लगेगा धन, संभालना भी हो जाएगा मुश्किल, अलमारी तिजोरी भी पड़ने लग जाएगी छोटी। ओम अर्थकराय नमः इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि अर्थ अर्थात धन किसे नहीं चाहिए। आप नौकरी करते, व्यापार करते हैं तो इस मंत्र को रोज 11-21 बार बोलना शुरू कीजिए। निश्चित तौर पर मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी, आपकी तिजोरी, आपका पर्स हमेशा धन से परिपूर्ण रहेगा। तो ये तो पंडित जी ने बताया कि क्या दिव्य मंत्र आप पढ़ेंगे तो आपको धन लाभ होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों को आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की। दर्शकों यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।